मंगलवार को पूरे सूबे के जेलों में जिला प्रशासन के द्वारा विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसको लेकर भागलपुर के शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा और विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर में जिलाधिकारी प्रणव कुमार और सीनियर एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों ने एक साथ दोनों जेलों में छापेमारी अभियान चलाया। लगभग 3 घंटे तक चले छापेमारी अभियान के दौरान किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। दोनों जेलों में एक साथ छापेमारी अभियान चलाए जाने से जेल में हड़कंप का माहौल बन गया। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि रूटीन चेकअप को लेकर अभियान चलाया गया। जिले में बढ़ते अपराध और नवगछिया पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। मालूम हो कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के NH 31 सड़क मार्ग पर गोपाल ढाबा के समीप वाहन चेकिंग के दौरान बस को रोककर जब तलाशी ली गई तो बस में एक व्यक्ति के पास रखे बैग से भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किए गए। हथियार के साथ मौके से व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बस में मौजूद अन्य एक हथियार तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग कर 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की तलाशी ले रही है। देखिए, रूटीन उसमें औचक छापेमारी आज जिले के विभिन्न जेलों में की गई है और ये एक निरंतर चलने वाली चीज़ें हैं। बीच बीच में हम लोग औचक रूप से जेल में छापेमारी करते हैं ताकि कोई भी चीज़ें जो कि अवांछित चीज़ें हैं वो न जाएं। और अब तो खैर जेल की व्यवस्था काफ़ी ठीक पाई गई और कोई ऐसे आपत्तिजनक सामान नहीं पाए गए हैं, तो लेकिन इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लॉकडाउन में 7 माह से अधिक समय से जिले के सभी प्राइमरी, सरकारी व प्राइवेट स्कूल बंद है। छठ पर्व के बाद जिले में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। संक्रमितों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। सरकार की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर गाइडलाइंस जारी किया गया है, लेकिन बाजार में कोरोना से बचाव को लेकर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। शहर के खलीफाबाग चौक, तिलका मांझी चौक, सब्जी मंडी समेत अन्य इलाकों में कोरोना संक्रमण का कोई डर नहीं दिख रहा है। आम लोग सामान्य दिनों की तरह सड़कों पर बिना मास्क लगाकर बेपरवाह होकर घूम रहे थे। यहाँ तक कि लोगों द्वारा शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा था। वहीं दुकानदार भी बिना मास्क लगाए सामान की बिक्री कर रहे थे। शुरुआती दौर में नियमों का पालन किया जा रहा था। प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा भी चौक चौराहों व अन्य स्थानों पर जाँच की जा रही थी। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना राशि वसूल की जा रही थी। हवा में भी नमी बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ठंड में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो थोड़ी सी लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। एक तो दीपावली व छठ में कई लोग खासकर दिल्ली व पंजाब से बिहार लौटे हैं। ऐसे में इधर भी कोरोना फिर से उत्पात मचा सकता है। कहीं भी रैपिड जांच नहीं हो रही है। ऐसे में खतरे को कम कर नहीं आंका जा सकता है। वहीं स्टेशन पर कोरोना की जांच के लिए अस्थायी शिविर लगाए गए हैं। यात्रियों को जांच के बाद स्टेशन परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, लेकिन यहां भी कुछ यात्री गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यात्री बिना मास्क लगाए धड़ल्ले से स्टेशन पर घूम रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि रेलवे प्रशासन कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन यात्री मान नहीं रहे हैं। ऐसे में रेलवे प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी। इसके अलावा सदर अस्पताल में भी अस्थायी जांच शिविर लगाकर कोरोना की टेस्टिंग की गई। देखिए, कोरोना अभी हम लोग जैसा देख रहे हैं, देश के कुछ हिस्सों में कोरोना का द्वितीय संक्रमण प्रारंभ हुआ है। दिल्ली में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ऐसी जगहों पर ये सामने बातें आई हैं। इसको लेकर बिल्कुल हम लोग चौकस हैं और तत्पर हैं कि हम लोग अपने राज्य में, अपने ज़िले में जो हम लोगों ने अब तक जो सफलता हासिल की है कोरोना के संक्रमण को रोकने में, ये लगातार ये जारी रह सके। इसके लिए लोगों को लगातार मास्क पहनना है, क्योंकि कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। द्वितीय वेव जो हम लोगों ने देखा है वो बिहार में और भागलपुर में आने से बचना है हम लोगों को। इसके लिए सभी लोगों को मास्क पहनना है। सभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ विशेष रूप से इस चीज़ को अनुपालन कराने के लिए टीम बना करके इसका औचक निरीक्षण कराया जाएगा। और वैसे लोग जो मास्क का प्रयोग करते हुए नहीं पाए जाएंगे, ऑलरेडी आदेश निर्गत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे।
जिले में लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और राजस्व बढ़ाने को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने राजस्व कर्मचारियों के साथ समीक्षा भवन में बैठक की। बैठक में उन्होंने कर्मियों से योजनाओं की मॉनिटरिंग और कार्य को पारदर्शिता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, जिन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम अधूरा है उसमें तेजी लाई जा रही है। आंतरिक संसाधनों में इजाफा करने और एलपीसी निर्गत करने को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा, जिले में राइट टू पब्लिक एक्ट के जो मामले लंबित हैं, उसका तेजी से निपटारा किया जा रहा है। वहीं दाखिल खारिज के मामले को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया गया है। NH 80 के भी काम में उन्होंने तेजी बरतने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ADM राजेश झा राजा, कहलगांव और नवगछिया के SDO, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी सहित जिले के सभी पदाधिकारी, सभी प्रखंड के वीडियो और अंचलाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व बढ़ाए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया और 15 दिनों के अंदर कार्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की बात कही। आर्थिक संसाधन और राजस्व विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और जो आंतरिक संसाधन के राजस्व के मुद्दे हैं उनको विस्तार से विचार विमर्श किया गया और सरकार के विभिन्न जो दिशा निर्देश हैं उनका 100% फील्ड में अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से दाखिल खारिज, लगान वसूली और एलपीसी निर्गत करने पर समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त राइट टू पब्लिक सर्विस में जितने भी प्रमाण पत्र हम लोग काउंटर के माध्यम से देते हैं और पब्लिक ग्रीवांस रिट्रेसल सिस्टम में लोगों की शिकायतों का जो निवारण होता है उस पर विशेष रूप से समीक्षा की गई और उसे बेहतर करने का और निर्देश दिया गया है। सुल्तानगंज से कपड़े की खरीदारी के लिए भागलपुर आने के क्रम में नाथनगर थाना क्षेत्र के बाईपास दोगच्छी के पास पिकअप वैन के धक्के से मां बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुल्तानगंज निवासी शिबू शाह की पत्नी बेबी देवी और उनका पुत्र आकाश कुमार मोटरसाइकिल से कांवरिया का कपड़ा लाने भागलपुर जा रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही पिकअप वैन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से आनन फानन में मां बेटे को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार में मातम छा गया। ये बोल रहा है कि पिकअप मालदोवा पिकअप होता है ना, तो वही ने इसे ओवर था के जो आ रहा था इधर आ रहा था वो पिकअप से उछल के चलते रह गया। भागलपुर जिले के नवगछिया इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में जमीन कब्जा करने को लेकर हुई गोलीबारी में कमलाकुंड गांव के एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों में चंद्रकिशोर यादव, उनके 3 पुत्र सुमन यादव, राकेश यादव और कारेलाल यादव है। घायल सुमन को कमर में गोली लगी है, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घायल राकेश यादव का आरोप है इस्माइलपुर दियारा में उनकी 16 बीघा जमीन पर वे लोग वर्षों से खेती कर रहे हैं, जिस पर सागर यादव कब्जा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मंगलवार को सागर यादव अपने 8 हथियारबंद सहयोगियों के साथ खेत पर पहुंचकर बाहर निकलने को कहने लगा। विरोध करने पर हथियारबंद बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। सुमन को कमर में जबकि अन्य 3 को बाह में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही इस्माइलपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। वो सब रंगबाज है। 8 आदमी था, वो सब हम सब अपना खेत में जैसे कि अभी मकई लगवा रहे हैं और वो सब आके चारों बगल से हम सबको घेर लिया और घेर के बस पकड़ के पहले हमारा भाई को गोली मारा, उसके बाद फिर हम सब जब अथी हुए तो तब हम सबको भी गोली मारा। कौन मारा गोली? सागर यादव, विकास यादव और 7 आदमी है। अभी क्या हम बताएंगे, 7 आदमी है।